हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट। चलिए आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सीएसएस के अंदर सीएसएस फॉन्ट प्रॉपर्टी के बारे में। फॉन्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग देखेंगे फॉन्ट फैमिली को कैसे चेंज करते हैं, इसके अंदर फॉन्ट फेस को कैसे चेंज किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग फॉन्ट के साइजिंग वगैरह को भी देखने वाले हैं, फॉन्ट स्टाइल को भी देखने वाले हैं। इन सारे ऑप्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब से रिलेटेड एक फाइल फोल्डर हम लोग अपना बना लेते हैं। उसके बाद फॉन्ट फैमिली को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, देख सकते हो हम लोग क्या किए हैं। आज के डेट के नाम से एक ऑलरेडी फोल्डर हम लोग बना चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो CSS 22 फरवरी 2024 CSS फॉन्ट्स के नाम से। यहाँ पे मेरा इंडेक्स फाइल और असिस्ट के अंदर CSS के अंदर स्टाइल डॉट CSS भी बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या कर रखें, इसको हम इंडेक्स फाइल को ओपन कर लेते हैं CSS के अंदर। देख रहे हो इसमें कुछ भी अभी नहीं देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने कोड के ऊपर। बॉडी के अंदर कुछ भी एक टैग्स हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले H1 टैग को यूज करते हैं। इसमें टाइप करते हैं CSS फॉन्ट, या कुछ भी टाइप कर सकते हो आप। तो दिस इज द हेडिंग टैग्स ही यूज कर लो, कुछ भी चलेगा। इसको रिफ्रेश कीजिए। यहाँ पे आके टेक्स्ट को हमें सेंटर में रखना है, तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आप लोग चाहो तो अलाइन आइटम का यूज कर सकते हो। अलाइन इक्वल टू आप यहाँ से सेंटर कर सकते हो। अगर इसके एचटीएमएल के थ्रू डालना है तो अलग चीज है। अगर आप चाहते हो कि नहीं एचटीएमएल के थ्रू ना डाल करके आप किसके थ्रू डालना चाहते हो, इसको सॉरी कंट्रोल वाई टेक्स्ट रहे। और यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि H1 के ऊपर, ठीक है, H1 का टेक्स्ट क्या हो, सेंटर हो जाए। तो आप यहाँ से एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन टू सेंटर। और आप लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज करना है, यहाँ पर डायरेक्टली अलाइन एट्रीब्यूट डालने की जगह आप लोगों को इसका यूज करना है, टेक्स्ट अलाइन का। क्योंकि अब जो नया ब्राउजर आ रहा है, नया वेब ब्राउजर जो HTML5 को सपोर्ट कर रहा है, जितने भी लेटेस्ट ब्राउजर है वो सब अलाइन एट्रीब्यूट को रिजेक्ट कर चुका है। HTML5 भी अलाइन एट्रीब्यूट को रिमूव किया गया हुआ है। और इसकी जगह पे सजेस्ट किया जाता है, आप जब हम लोग VS कोड के ऊपर कोडिंग करेंगे तो देखना वहां पे एक रेड एरर आ जाएगा, टेक्स्ट को रीड कर देगा। जो इसका सपोर्ट अब हटा दिया गया। अभी भी ब्राउजर में आ जाता है चीजें, वो रीड करता है, ऐसा नहीं कि ब्राउजर रीड नहीं कर रहा होता, लेकिन वहां पे एक रेड एरर दे देता है जो ये गलत है। तो ये बता रहा होता है कि ये चीजें गलत है। आप क्या करो, CSS के थ्रू जो है तो टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कीजिए। तो हम लोग भी यही तरीका यूज करेंगे CSS के थ्रू भी। यहाँ पर हम लोग जब स्टार्टिंग थे, जब CSS को नहीं जान रहे तो वहां पे अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे, चलेगा। अब आते हैं हम लोग का मेन मोटो क्या है आज का, CSS का फॉन्ट फैमिली देखना, फॉन्ट प्रॉपर्टी। फॉन्ट प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहला जो आपका एट्रीब्यूट, सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आता है आप लोगों के लिए, वो आता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली के लिए क्या करना होता है, सिंपली किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट फेस चेंज करना हो, ये जो फॉन्ट का जो भी स्टाइल यहाँ पे लिखने का जो तरीका है, आप देखते हो ना, किसी का अलग राइटिंग रहता है, किसी का अलग राइटिंग रहता है, किसी का राइटिंग बहुत अच्छा रहता है तो किसी का राइटिंग इतना बेकार रहता है कि कहते हो कि बच्चे से भी बेकार राइटिंग में वो लिख रहा होता है, इतना खराब सा राइटिंग रहता है। तो वो सबका अपना अलग अलग राइटिंग होता है। वही राइटिंग जो हुआ वो फॉन्ट फेस हुआ। और वही फॉन्ट फेस हम ऑन स्क्रीन भी फॉन्ट के जो लिखने का जो तरीका होता है, वो जो चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट का जो फेस चेंज करना चाहते हैं, वो किसके थ्रू चेंज करेंगे, हम लोग फॉन्ट फैमिली के थ्रू चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए इसी में फॉन्ट फैमिली नाम का प्रॉपर्टी आप डाल दो। फॉन्ट फैमिली डालने के बाद फॉन्ट फैमिली का फेस कौन कौन सा डालेंगे, यहाँ पे फिर फेस क्या होगा, कौन कौन सा फेस होगा, तो सिंपली आपके कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट इंस्टॉल रहते हैं उन सारे फॉन्ट से आप देख सकते हो कि फॉन्ट फेस कौन सा है। आप अपने कंप्यूटर में वर्ड पैड या MS वर्ड के अंदर विन वर्ड को ओपन कर लेना, और ये जो आपका फॉन्ट ग्रुप जो मिल रहा है, फॉन्ट फैमिली, यहाँ पर जितने भी फॉन्ट मिल रहे हैं इन सब में से कोई भी फॉन्ट फेस वहां पे यूज कर सकते हो। जैसे हम इसको यूज करते हैं, कौन सा है, ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं और यहाँ सेव कर देते हैं। अब देखिए इसको यहाँ आकर के रिफ्रेश कीजिएगा, आपका फॉन्ट उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। लेकिन ये चीजें आप ही के कंप्यूटर में होगा। अगर आपका वेबसाइट ऑनलाइन हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, तो क्या ये दूसरे के कंप्यूटर में वर्क करेगा, क्योंकि दूसरे कंप्यूटर में हो सकता है ये फॉन्ट नहीं हो। अगर कोई हमारे वेबसाइट को मोबाइल पे ओपन कर रहा है तो मोबाइल में तो ये फॉन्ट नहीं होगा। ये जो फॉन्ट हम यहाँ पर से हम अपने वर्ड पैड से यहाँ से देखे, अच्छा हमें ये सही लगा, इसको क्लिक किए, इसका फॉन्ट फेस का जो भी नाम था वो कॉपी कर लिए,
फॉन्ट फेस बोल सकते हो या फॉन्ट नेम बोल सकते हो। कई बार कई सारे केस में केवल फॉन्ट चेंज करना ही बोला जाता है, जो फॉन्ट चेंज कर दीजिए, तो वो फॉन्ट जो यहाँ पे चेंज किए, चेंज फॉन्ट, तो यहाँ से बड़ा स्क्रिप्ट एमटी को जो क्लिक यहाँ पे कॉपी करके फॉन्ट फैमिली के अंदर बड़ा स्क्रिप्ट एमटी को जो वैल्यू डाल रहे हैं, तो मेरे पास ये फॉन्ट है तभी तो ये वर्क कर रहा है। अगर मेरे पास नहीं होता तो क्या ये वर्क करता? नहीं कर रहा होता वर्क। आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा कि ये वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? हम लोग ऑनलाइन फॉन्ट खोलेंगे। तो ऑनलाइन फॉन्ट के अलावा और भी कई सारा फॉन्ट्स आता है, हालांकि आप लोग को ऑनलाइन लेने की जरूरत नहीं है। लगभग कंप्यूटर में मान लो कि ये फॉन्ट मेरे पास नहीं है, तो कॉमा डाल करके आप नया फॉन्ट लिख सकते हो। एरियल जो एक ऐसा फॉन्ट होता है कि लगभग कंप्यूटर में आपको देखने को मिल जाएगा। एरियल नहीं, ये जियोर्जिया करके जो फॉन्ट आता है, ये आपको लगभग कंप्यूटर में मोबाइल में देखने को मिल जाता है। तो कॉमा करके आप इसको डाल दीजिए। एरियल तो कंप्यूटर में देखने को मिलता है, लेकिन मोबाइल हो कंप्यूटर हो कहीं भी ये जो जियोर्जिया फॉन्ट देख रहे हो, जियन, ठीक है, इस फॉन्ट को आप लोग सेलेक्ट कर लेना। तो कंट्रोल, अगर मान लो कि आपका ये फॉन्ट काम नहीं करेगा, कई सारे वेबसाइट पे ऐसे लिखा जाता है फॉन्ट फैमिली में ए मोर देन वन फॉन्ट फेस लिखा जाता है, फॉन्ट नेम लिख दिया जाता है, यहाँ पे फॉन्ट नेम डाला जाता है, मोर देन वन फॉन्ट नेम डाला जाता है। तो उसका क्या काम होता है? जब भी कोई भी वेबसाइट आप लोग भी बनाओगे तो आगे चल के आप लोग भी ऐसा ही चीज करोगे, जबकि वर्क ये फर्स्ट वाला जो फॉन्ट नेम दिया वही वर्क करेगा। लेकिन इन केस समहाउ किसी तरीके से किसी कंप्यूटर में ये फर्स्ट वाला फॉन्ट अवेलेबल नहीं हुआ, हम यहाँ पे लिखे हुए तो मेरे पास अवेलेबल है, वेबसाइट में भी अवेलेबल है, लेकिन जो सामने वाला पर्सन ओपन कर रहा है, जिसके मोबाइल में ओपन हो रहा है, कंप्यूटर पे ओपन हो रहा है, उसके मोबाइल के अंदर ये फॉन्ट फेस नहीं डला हुआ है, वहां पे क्या काम करेगा? ये सेकेंड वाला फॉन्ट काम करेगा। मान लो फर्स्ट सेकेंड दोनों नहीं है, तो थर्ड में जो रहेगा वो काम करेगा। थर्ड में भी नहीं है तो कौन सा काम करेगा? सेंस सेरिफ कर देते हैं। देखो, अब यहाँ पर से जितना फॉन्ट आप चाहो डाल सकते हो, 8 फॉन्ट, 10 फॉन्ट, 12 फॉन्ट, जैसे जैसे दिखेगा कि पहला नहीं है तो दूसरा, दूसरा पहला, दूसरा नहीं है तो तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों नहीं है तब फिर चौथा फॉन्ट वर्क करेगा। मतलब जितना जहां तक डाल सकते हो। अब कोई नहीं है तो डिफॉल्ट रूप से जो उस कंप्यूटर में फॉन्ट काम कर रहा होगा वही फॉन्ट आपके वेबसाइट पे आ जाएगा, या मोबाइल में जो काम कर रहा होगा वही आ जाएगा। तो मेरे पास तो है ये फॉन्ट, इसलिए वर्क कर रहा। मान लो 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे ये इस फॉन्ट का नाम लिखे हुए हैं, ब्रश स्क्रिप्ट एमटी, मान लो 1 मिनट के हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन मेरे कंप्यूटर में नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में मेरे कंप्यूटर में क्या करेगा? ये जो जियो जॉर्जियन फॉन्ट है ये वर्क करेगा। ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली में ये चीज समझ में आ रहा है कि मोर देन वन फॉन्ट नेम क्यों लिखा जाता है। मेरे कंप्यूटर में जो फॉन्ट होगा वो काम करेगा, अगर वो नहीं होगा तो उसके अगला वाला वर्क करेगा, और नहीं कोई भी फॉन्ट नहीं होगा तो कौन सा काम करेगा? बाय डिफॉल्ट जो कंप्यूटर जिस फॉन्ट फेस को सपोर्ट कर रहा होगा वो फॉन्ट काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं। अगर मान लो आप लोग को फॉन्ट नाम का हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, आप लोगों से हम क्या करवाते रहते हैं? फॉन्ट नाम से एक फोल्डर बनवा रहे होते हैं। तो आप लोग क्या करना, सिंपली फॉन्ट नाम से जो फोल्डर बनवा रहे हैं, जब हम आप लोगों से फोल्डर बनवा, क्यों नहीं उस फोल्डर का हम लोग यूज करेंगे? बताना जरा। ठीक है, अच्छा एक गलती हो गया यहाँ पर, गलती नहीं हुआ, चलो ये तो ओपन है ही। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको देखो बंद हो गया, ये ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप लोग फॉन्ट फेस को डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी फॉन्ट डाउनलोड, हम एक बार को फॉन्ट डाउनलोड कर लेते हैं थोड़ा सा, किसी भी फॉन्ट को। डा फॉन्ट्स, बहुत सारे फॉन्ट्स आते हैं जो ऑनलाइन फॉन्ट, ऑफलाइन फॉन्ट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। गूगल फॉन्ट ये ऑनलाइन काम करता है, हम इसके ऊपर भी वर्क करेंगे, और ऑफलाइन फॉन्ट के ऊपर भी वर्क करेंगे। ऑनलाइन फॉन्ट में जैसे ये देखो यहाँ पर से मोंगलिट फॉन्ट, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ले सकते हो, कैंडू ले सकते हो, साइनटॉन विंटेज का फॉन्ट अगर आपको सही लग रहा है तो इसको क्या कीजिए, यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिए, ये फॉन्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाए, ठीक है, तो इसको ओपन कर लीजिए डाउनलोड होने के बाद। ठीक है, इसमें बहुत सारा फॉन्ट आ रहा है, इन सारे फॉन्ट्स को क्या कीजिए, कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कीजिए और अपने डी ड्राइव पे आइए। आपका फोल्डर कौन सा है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट जैन 2024, ये नहीं है, इसमें आते हैं 22 फैब के ऊपर आएंगे, इंडेक्स के असिस्ट के ऊपर जाएंगे, फॉन्ट्स के ऊपर जाएंगे, और इसमें जाकर के हम पेस्ट कर देंगे।
सारे फॉन्ट को क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए अभी के लिए, विंटेज सबसे फॉन्ट का नाम हम चेंज कर देते हैं, साइन टोन ही रहने देते हैं, बस एक का ही रहने देते हैं। हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं इस फॉन्ट को, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करना, आप लोग ऑफलाइन फॉन्ट को हम लोग इंस्टॉल तो कर चुके हैं, फॉन्ट से CSS, ठीक है, इस रूल को हम लोग यूज करने वाले हैं फॉन्ट फेस को। चलिए, आप लोगों के पास ये जो ऊपर में फॉन्ट रहेगा, सबसे ऊपर में जो स्टार एलिमेंट दिए रहोगे, इसके जस्ट बाद, स्टार एलिमेंट के जस्ट बाद आप लोग @ फॉन्ट फेस रूल को अप्लाई करोगे। फॉन्ट फेस रूल को अप्लाई कर लेना, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप इस तरीके से, जैसे हम अभी सर्च किए हैं, चीजें अगर भूल जाओगे तो W3 स्कूल से CSS @ फॉन्ट फेस रूल पे चले जाना। इस तरीके से ये जो कमांड लिखा होगा आएगा, सेम इसी कमांड को ओपन कर लेना है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले पूछेगा फॉन्ट फैमिली का नाम क्या देना है। तो देखो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में हम जो फॉन्ट का नाम आ रहा है वो यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अपना खुद का डिफाइन करना है। तो फॉन्ट फैमिली में आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे हम प्रोग्रामिंग साइट हुआ तो हम प्रोग्रामिंग साइट दे देते हैं, PS दे देते हैं, जो भी नाम देना है आप अपना नाम दे देना। फॉन्ट आएगा कहाँ से, तो SRC के अंदर फॉन्ट का पूरा एड्रेस लिखना होगा। जैसे इमेज हम लोग ला रहे थे, उसी तरीके से इमेज के तरीके से इसको यहाँ पर लाएंगे फॉन्ट को, ठीक है। कैसे लाएंगे, तो आप लोग को बता रखे हैं, डबल डॉट से एक स्पेस बैक जाएंगे, इसके बाद फॉन्ट्स, फॉन्ट्स के अंदर से क्या नाम है मेरे फॉन्ट का, Ctrl+C, Ctrl+V, ओपन टाइप फॉर्मेट डॉट क्या है, OTF, ओपन टाइप फॉर्मेट है। इस पर थोड़ी देर माउस रखना तो लिखा हुआ आएगा ओपन टाइप फॉर्मेट। इसका क्या काम करते हैं हम यहाँ पर, तो मोड ऑप्शन, प्रॉपर्टीज, एक्सटेंशन नेम दिखाएगा, .OTF है, ये चीजें हमें डालना पड़ेगा OTF। और यहाँ पर फॉन्ट फेस का नाम डाल दीजिए PS, Ctrl+I, एंड चलिए आ जाइए आप अपने वेबसाइट के ऊपर। मेरा वेबसाइट बंद है क्या, CSS फॉन्ट्स, देखो यहाँ पे आ गया, मेरा खुद का कस्टम फॉन्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे। कस्टम फॉन्ट फेस, ऑफलाइन वाला जो फॉन्ट फेस आप लोगों को बताया कि फॉन्ट सॉरी होल्डर का यूज करना है हम लोगों को, इसमें हम जो कस्टम फॉन्ट हम आगे चल के यूज करेंगे तो उसको रखेंगे, वही चीज है यहाँ पर। सिंपली इसको एक बार और फिर से समझ लो आप लोग, क्या किए हम, सिंपली सबसे पहले तो कुछ ऑफलाइन फॉन्ट को हम लोग गूगल पर जाकर के सर्च किए, सिंपली यहाँ पे गूगल पे आकर के फॉन्ट डाउनलोड करके सर्च किए। इसमें कुछ फॉन्ट का जो है, तो आपको बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा। सबसे बेस्ट ये होगा फॉन्ट एस्पायरल पे चले जाओ। फॉन्ट एस्पायरल के अलावा हमें कौन सा मिला, 1001 फॉन्ट, इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट चाहिए आप चाहो तो आगे आने वाले क्लास में हम ऑनलाइन फॉन्ट को भी अप्लाई करना बता देंगे आप लोगों को, या दूसरे किसी भी ऑनलाइन फॉन्ट भी अप्लाई करके देखना। इसके अलावा 1001 फॉन्ट्स भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या किए, फ्री फॉन्ट यूटोपिया पर से गए, और यहाँ से आपको जो भी फॉन्ट फेस सही लगेगा उसको आप लोग क्या करोगे, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो हम इस सबको क्लोज कर रहे हैं, कोई भी क्लिक करके डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, हमें जो सही लगेगा। जैसे आपको गार्डन फ्लावर, आप लोगों से कोई आप लोगों का रहा ये क्या कहते हैं प्रोजेक्ट हुआ कि आप लोग गार्डन फ्लावर फॉन्ट का यूज करोगे, यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड पर क्लिक करते ही क्या होगा, स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, कुछ ही केबी का होता है, जिप रहेगा तो अनजिप कर लेना, आप लोग डाउनलोड कर लेना। जब डाउनलोड हो जाता है तो डाउनलोड में वहां पे फॉन्ट फैमिली पूरा दिखा रहा था हमें, उसको हम क्या किए, सिंपली कॉपी किए,
और वहां से कॉपी करके अपने अंदर जो अपने पास जहां भी डाउनलोड हुआ वहां से सारे फॉन्ट्स को कॉपी किए और यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ नाम चेंज करके जैसा नाम भी रखना चाहो रख सकते हो। फॉन्ट्स जब भी डाउनलोड होगा तो दो तरीके का फॉन्ट डाउनलोड होता है, एक ओपन टाइप फॉर्मेट फॉन्ट फाइल होगा और दूसरा ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल होगा। तो ओपन टाइप का एक्सटेंशन नेम डॉट ओटीएफ होगा, ट्रू टाइप का एक्सटेंशन नेम डॉट टीटीएफ होगा। इस चीज को ध्यान रखना, दोनों चीजें आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा। जैसे हम अभी साइनटॉन का फॉन्ट यूज किए तो इसमें क्या है, डॉट ओटीएफ हम एक्सटेंशन नेम दिए। तो यहाँ जो भी फॉन्ट है इस फॉन्ट को अब हमें यूज करना पड़ा, तो हम कैसे यूज करेंगे। देखो यहाँ बहुत सारा फ्री में बहुत सारा फॉन्ट्स मिलता है, सबका प्ले बॉल का भी देख सकते हो किस तरीके से है, यहाँ पे प्रेजेंट विंटेज कैसे है, बोधनी फॉन्ट्स कैसे है। जो फॉन्ट आपको चाहिए उस फॉन्ट को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा अपने फाइल के अंदर। सारे फॉन्ट को हम लोग यहाँ डीए फॉन्ट से हम डाउनलोड किए थे, आप लोग चाहो तो सिंगटोन के लिए डीए फॉन्ट्स का यूज कर सकते हो। अब सारे फॉन्ट्स को हम डाउनलोड कर लिए, आने वाले क्लास में हम लोग गूगल का भी ऑनलाइन फॉन्ट भी यूज करके देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको बंद करते हैं। अब यहाँ पे उसी फॉन्ट्स को हम कैसे यूज किए, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ा हमें फॉन्ट्स को यूज करने के लिए। पहला काम, एक तो जहाँ पे आपका स्टार इवेंट होगा उसके जस्ट नीचे @ फॉन्ट फेस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। फॉन्ट फैमिली में यहाँ जो भी नाम दोगे अपने मन से कुछ भी नाम देना है, अपना नाम दे देना। और क्या करना है उसके बाद एसआरसी के अंदर जो फॉन्ट्स आपके फोल्डर में डला हुआ है उसको यूआरएल के थ्रू, जैसे इमेज बैकग्राउंड इमेज सेट करते थे उसी तरीके से आपको यूआरएल के अंदर फॉन्ट का जो है सो पूरा आपको लोकेशन डालना पड़ेगा, किस जगह से फॉन्ट को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो एसआरसी के थ्रू हम फॉन्ट को इंपोर्ट कर लिए, यहाँ नाम इसका पीएस डाल दिए। तो फॉन्ट फैमिली के अंदर पीएस, इसके अलावा ब्रश एस्केप, मान लो किसी कंप्यूटर में पीएस वाला फॉन्ट नहीं काम करेगा तो वहां पे ब्रश एस्केप काम करेगा, ब्रश एस्केप भी काम नहीं करेगा, पीएस भी काम नहीं करेगा, दोनों इस दोनों में से दोनों नहीं काम करेगा, दोनों में से कोई एक काम किया तो बस आगे तो जाएगा ही नहीं। इस ये दोनों नहीं काम करेगा तब जाके तीसरे फॉन्ट पे जाएगा। इसके अलावा मान लो आगे हम फिर से एक नया टैग लेते हैं पी टैग। पी टैग के अंदर हम क्या करते हैं, सीएसएस फॉन्ट फ्रॉम कंप्यूटर, फॉन्ट फेस फ्रॉम कंप्यूटर डाल देते हैं, फॉन्ट फेस ऑफलाइन कर देते हैं ताकि आप लोग को ये वर्ड लिखने से ही पता चला है कि हमने ऑफलाइन फॉन्ट का यूज किया। फॉन्ट फेस फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर वाला फॉन्ट का यूज करना है, अभी जस्ट कंप्यूटर वाला फॉन्ट को यूज करना होता है। तो पी टैग यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पी का क्लास यूज कर लेते हैं, क्लास इक्वल टू पैरा 2, ठीक है, या पैरा यूज कर लेते हैं, कंट्रोल S, यहाँ पर डॉट पैरा, पैरा का फॉन्ट फेस फॉन्ट फैमिली यूज कर लीजिए, फॉन्ट फैमिली इज टू क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा फॉन्ट चाहिए, तो यहाँ आप अपने कंप्यूटर से कोई एक फॉन्ट उठा के डाल दो। देखना है अलग अलग फॉन्ट्स को यूज करके, देखना है कि क्या काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। एक फॉन्ट आता है चिल्लर करके, ठीक है, चिल्लर पार्टी मूवी देखे होगे आप लोग, नहीं देखे हो तो देख लेना, अच्छी मूवी है बच्चों वाली। ठीक है, कंट्रोल S कर देते हैं यहाँ से। अब इसके आगे कोई नया फॉन्ट का नेम डालना हो तो डालिए, नहीं डालना हो तो नहीं डालिए, क्योंकि मेरे पास तो ये फॉन्ट ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में अवेलेबल तो वर्क करेगा ही करेगा। जैसे देखिएगा यहाँ रिफ्रेश करेंगे, अगला फॉन्ट यहाँ देखो CSS फॉन्ट फेस ऑफलाइन, ये मेरा ऑफलाइन कंप्यूटर वाला फॉन्ट आ रहा है, कंप्यूटर वाला नहीं आ रहा, ये मेरे फाइल वाला आ रहा है। लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर जो फॉन्ट है वो आ रहा है CSS फॉन्ट फेस फ्रॉम कंप्यूटर। पी टैग का साइज छोटा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर इसको टेक्स्ट को सेंटर करते हैं, सबसे पहला काम तो टेक्स्ट अलाइन इज टू सेंटर, कंट्रोल F, ठीक है। और इसको और बड़ा सा साइज हमको रखना हो तो हम क्या करेंगे, इसी में आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे फॉन्ट प्रॉपर्टी के अंदर फॉन्ट फैमिली के थ्रू फॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा फॉन्ट स्टाइल के थ्रू फॉन्ट का स्टाइल इटालिक बोल्ड नॉर्मल कर सकते हैं, इटालिक और नॉर्मल कर सकते हैं। इसी में एक आता है प्रॉपर्टी हमारे पास फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी आता है, आगे चल के पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग फॉन्ट साइज को क्यों नहीं अभी ही यूज कर ले, फॉन्ट साइज इज टू 30 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। 30 पिक्सल जैसे ही हम करेंगे, देखना है यहाँ पे फॉन्ट का साइज बड़ा हो गया है, और ज्यादा बड़ा करना है इसका
तो इसकी देखो चिल्लर फॉन्ट फेस इतना है कि चिल्लर टाइप का रहता है। चिल्लर कहते हैं ना कई लोग, चिल्लर टाइप का है ये, मतलब वो एकदम पतला दुबला सा फॉन्ट होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फॉन्ट वेट भी डालना पड़ेगा। तो फॉन्ट वेट से पहले हम लोग चलते हैं, प्रीवियस क्या है, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल का बस एक ही, दो ही वैल्यू आप डाल सकते हो। फॉन्ट स्टाइल या तो आप क्या कीजिएगा, फॉन्ट स्टाइल इंस्टू इटालिक कर दीजिए या फिर नॉर्मल कर दीजिए। इटालिक से क्या होगा, फॉन्ट आपका थोड़ा सा तिरछा टिल्ड हो जाएगा। अगर इसको फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल रखते हैं तो इसके लिए फॉन्ट स्टाइल लिखने की भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल में नॉर्मल टेक्स्ट रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल, जब भी आपको टेक्स्ट अगर आपको तिरछा करने की जरूरत है, नीड है, तो आप फॉन्ट स्टाइल यूज करना, अदरवाइज फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना। क्यों, एक लाइन एक्स्ट्रा कोड लिखोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है, फॉन्ट स्टाइल के जस्ट बाद हमारे पास फॉन्ट वेरिएंट आता है। फॉन्ट वेरिएंट में क्या होगा, स्मॉल कैप्स लिखा हुआ है। इट मीन्स क्या, चलो इसको हम दिखाते हैं। फॉन्ट वेरिएंट, आपका सारा का सारा लेटर क्या आ जाएगा, स्मॉल कैप्स में स्मॉल आ जाएगा, स्मॉल कैप्स इफेक्ट। एक काम करते हैं, टेक्स्ट आपको सारे टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर जो हम कैपिटल कर रखे हैं, फॉन्ट फिर फ्रॉम कंप्यूटर कंट्रोल एस, रिफ्रेश। चलिए देखिए यहाँ पे ये स्मॉल कैप्स, जैसा जो हम टेक्स्ट लिखते हैं स्मॉल, उस तरीके से आगे छोटे छोटे में ही कैप्स लॉक ऑन कर दिया, जिससे क्या हो रहा है कि टेक्स्ट आपका स्मॉल रहेगा, बट आपको दिख रहा है ना कैपिटल लेटर लिख रहा है। छोटे छोटे से ही फॉन्ट्स को क्या करेगा, कैपिटल लिखेगा। अगर मेरा ये स्मॉल कैप्स नहीं रहता यहाँ पर, आप मान लो एक बार को इसको हम हटा देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं, अब इसको रिमूव करते हैं, तो देखो आपका फॉन्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर मेरा सबका, जिसका जिसका इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, कैपिटल को कैपिटल ही रहने दे रहा, बाकी सारे टेक्स्ट को स्मॉल कर दिया। लेकिन आप चाहते हो कि इसी साइज में, ठीक है, इसी साइज में सारा लेटर क्या हो, कैपिटल हो जाए, जितना ही बड़ा है उतने ही कैपिटल हो जाए। देखो सारे लेटर अपने आप में क्या हो गया, कैपिटल हो गए, लेकिन साइज में चेंजिंग नहीं हुआ। यही होता है। अगर एक आता है टेक्स्ट कैपिटलाइज इक्वल टू कैपिटल कर दोगे तो सारे के सारे टेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपको कैपिटल तो होगा, लेकिन वहां पे साइज भी थोड़ा सा लगेगा, जैसे बिगर साइज हो गया। बस इतना सा ही अंतर रहता है स्मॉल कैप, इसका बहुत कम आप लोग यूज करने वाले हो फॉन्ट वेरिएंट का। बट फॉन्ट वेरिएंट का तो यूज तो कम करोगे चलेगा एक बार को, फॉन्ट स्टाइल हमेशा यूज करने वाले हो। और फॉन्ट स्टाइल के साथ साथ आप लोग फॉन्ट वेट का भी अक्सर टाइम यूज करने वाले हो, तो इसका भी ध्यान रखना। फॉन्ट वेट, वेट मतलब क्या, खाते पीते घर से नजर आना चाहिए, वेट बढ़ा होना चाहिए। देखते हो ना कई लोग वेट बढ़ाना रहता है किसी को, तो किसी को घटाना रहता है, तो वही काम यहाँ भी करना है फॉन्ट के साथ। फॉन्ट वेट इंस्टू आप क्या कर सकते हो, सिंपली बोल्ड डाल दो। बोल्ड से क्या होगा, ये जो चिल्लर फॉन्ट हो रखा है, चिल्लर, जिसे पता ही नहीं कि इसको क्या हो रखा है, इतना पतला होगा, तो अब इसको क्या कर देना है, जैसे बोल्ड किए थोड़ा सा बोल्डनेस आ गया इसके फॉन्ट के ऊपर। बोल्डनेस में आप केवल बोल्ड ही नहीं डाल सकते हो, इसका वैल्यू 100 डाल सकते हो। 100 डालोगे तो फिर से वही चिल्लर चिल्लर वही हो जाएगा, एकदम से पतला दुबला सा। 200 डाल सकते हो, 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 900 तक डाल सकते हो। 950 पर नहीं डाल सकते हो। तो अंतर डिफरेंस कहाँ से देखने को मिलेगा, जैसे हम 400 डाल रहे हैं तो हल्का सा कहीं डिफरेंस देखने को मिल जाए, हाइट पर भी नहीं मिलेगा डिफरेंस, एकदम से सडनली चेंजिंग देखने को मिलेगा 600 पर देखना। ठीक है, और 600 पर जो आपको फॉन्ट का डिफरेंस देखने को मिला, वही बोल्ड के में देखने को मिलेगा। तो कुछ ज्यादा नहीं, आप 600 से नीचे डालोगे तो नॉर्मल सा आएगा, और 600 से ऊपर डालोगे या 600 डालोगे तो बोल्ड इफेक्ट सा आ जाएगा। इसके अलावा कुछ ज्यादा चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी में आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा फॉन्ट साइज हम लोग ऑलरेडी कई बार यूज कर ही चुके हैं, देखते हो साइज इनकी डिक्रीज करना हो तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन फॉन्ट भी यूज करना दिखा दे।
चलिए ऑनलाइन फॉन्ट भी बता ही देते हैं आप लोग। ऑनलाइन फॉन्ट भी कैसे यूज करोगे, तो हम क्या करते हैं H2 के अंदर H2 का क्लास दे देते हैं, इसका भी क्लास इक्वल टू पैरा2 दे देते हैं क्लास, और यहाँ पे CSS फॉन्ट स्पष्ट लिख देते हैं, CSS फॉन्ट फेस फ्रॉम ऑनलाइन फॉन्ट। चलेगा क्या एवरीवन? कंट्रोल एस पी टैग से क्लोज नहीं करना है, H2 से क्लोज करना है। अब CSS फॉन्ट ऑनलाइन फॉन्ट अगर लाना हो तो फिर से गूगल पे जाना और गूगल पे टाइप कर लेना गूगल फॉन्ट। देखो आज आप लोगों के लिए काफी सारा वर्क हो जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से चीजों को सर्च करना। गूगल फॉन्ट्स में कौन सा आ गया लैंग्वेज, केवल हमको गूगल फॉन्ट चाहिए। गूगल फॉन्ट्स पे क्लिक कर लीजिए, फर्स्ट वाले पे ही गूगल फॉन्ट्स, पता नहीं क्या क्या स्टाइल दे दिया ओपन करके। यहाँ से आप लोग चाहो तो हिंदी फॉन्ट्स वगैरह भी ले सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है गूगल फॉन्ट के अंदर जो अच्छा सा फॉन्ट लगे यहाँ से कोई एक फॉन्ट फेस को चूज कर लेना। एवरीवन हैज द राइट टू थोड़ा सा अलग तरीके का मिले, जिससे पता चले कि हाँ गूगल फॉन्ट यूज किए हुए हैं, सब एक ही जैसा यूज करें। यहाँ पे ज्यादा करके जो यूज करते हैं सेंस सेरिफ देखना, हाँ ये कर देते हैं थोड़ा सा अलग तरीके का डिजाइन। जैसे ही प्रोटेस्ट रिवोल्यूशन पे क्लिक किए, ये फॉन्ट मेरे पास ओपन होके आ गया। इसके जैसे ही आते आएगा यहाँ पे आपको गेट फॉन्ट पर क्लिक कर देना है। जब गेट फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको गेट एम्बेडेड कोड करके आ रहा है, सो हाउ टू यूज, नहीं ऐसा क्या आ रहा है इसमें, इस पे क्लिक करो। ऊपर में छोटा सा बॉक्स नहीं दे रहा, डाउनलोड ऑल। फॉन्ट को डाउनलोड नहीं करना है, ऑनलाइन यूज करना है, तो हमें ऑनलाइन यूज का तरीका दे दे ये। सो हाउ टू यूज, जैसे कि मेरे साइड में एक बॉक्स ओपन होकर आ जाना चाहिए था एवरीवन दैट। चलिए गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, हाँ यही सी पे क्लिक करके गेट एम्बेडेड कोड पे देख लेना। ये फॉन्ट्स पर हम क्लिक करते हैं, बेसिकली यहाँ पे सारा फॉन्ट्स हमें दिखेगा। इसमें से जो भी फॉन्ट्स आपके चाहिए क्लिक कीजिए, ये सारा इसका डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इसका प्रीव्यू तो फॉन्ट्स कैसा आएगा। इसमें गेट फॉन्ट पर क्लिक कर देना है, गेट एम्बेडेड कोड पर क्लिक करना है। एम्बेडेड कोड पर क्लिक करते ही ये आपको कोड कई सारा मिल जाएगा फॉन्ट का, आपको ज्यादा इसके कोड में खोना नहीं है। आप बस क्या काम करना, यहाँ से एक काम करना, लिंक रील इजकल टू इम्पोर्ट रूल पे चले जाना। लिंक वाले रूल पे मत जाना आप लोग अभी के लिए, इम्पोर्ट रूल पर क्लिक करना। इम्पोर्ट रूल में @import URL से कॉपी करना, और ये पूरा कोड, ये स्टाइल से स्टाइल तक नहीं, स्टाइल के अंदर जो कोड लिखा है इसे कॉपी करो और अपने CSS में सबसे ऊपर पेस्ट कर लो। इसलिए हमें इस कोड को भी सबसे ऊपर रखना चाहिए था, स्टार एलिमेंट से भी ऊपर, और इसके भी ऊपर पेस्ट कर लो। ठीक है, इम्पोर्ट रूल को कुछ नहीं, बड़े सिंपल तरीके से कॉपी एंड पेस्ट कर दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ जो फॉन्ट हम देखें उसका यूज करना है H2। यहाँ पे क्या करो, डॉट पैरा2 आ जाएगा, पैरा2, इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर वगैरह फॉन्ट फैमिली ये सारी चीजें सब कुछ सही है, पेस्ट कर दो। सेम हम रखना चाहते हैं, बस फॉन्ट फैमिली हम खुद का डालना चाहते हैं। कौन सा डालना चाह रहे हैं, फॉन्ट फेस वगैरह इटालिक स्मॉल कैप से हमें कोई लेना देना नहीं। फॉन्ट को हम बोल्ड रखना चाहते हैं, 50 पिक्सल रखना चाहते हैं, सेंटर रखना चाह रहे हैं, फॉन्ट सब कुछ वैसा ही आएगा, देख रहे हो। लेकिन नॉर्मल सा फॉन्ट आ रहा है, CSS फॉन्ट फेस फॉर्म ऑनलाइन फॉन्ट एकदम नॉर्मल सा आ रहा है, जैसा बेसिक तरीके में लिखा रहा था। हमको चाहिए ये जो स्टाइल देखे इसी स्टाइल में, तो हम इसका फाइल क्या किए यहाँ से लिंक कर चुके हैं। इसका जो लिंक होता है, जैसे ऑफलाइन फॉन्ट में हमें पूरा लिंक बनाना पड़ा, URL ऑफलाइन फॉन्ट के लाना, ऑनलाइन में बस ये इतना सा लिंक कॉपी करो और इसका फॉन्ट फैमिली यहाँ देखो, फॉन्ट वेट स्टाइल जो आपको देना है दे सकते हो, नॉर्मल जो भी, लेकिन आपको बस ये कॉपी कर लेना है इसका फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली कौन सा है, एंटा है, अंता को कॉपी कर लेना और यहाँ पे आप अपने फॉन्ट फैमिली के जाकर रिप्लेस कर देना। कंट्रोल S कर दीजिए। अब देखिए आपका फॉन्ट यहाँ रिफ्रेश कीजिएगा चेंज,
चेंज हुआ। तो इस तरीके से ऑनलाइन किसी भी फाइल को फॉन्ट को यूज कर सकते हो। अब मान लो कि आपको किसी दूसरे फॉन्ट्स की रिक्वायर है, आप कोई दूसरा फॉन्ट्स लाना चाहते हो, तो उसको कैसे लाओगे, बताना जरा आप लोग एवरीवन। चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, गेट फॉन्ट पे जाएंगे, गेट इम्बेडेड कोड पे जाएंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे, और यहाँ से इंपोर्ट से फिर दूसरा वाला रूल को कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी, और कहाँ आएंगे हम लोग, इसके जस्ट नीचे, ठीक है, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। और कोई दूसरा फॉन्ट चाहिए, इसको हम अभी के लिए इसी को कंट्रोल डी कर देते हैं, यहाँ पे क्लास 3 कर देते हैं, पैरा 3, और यहाँ भी सेम चीज को कंट्रोल डी कर देते हैं, पैरा 3 कर देते हैं। और इसमें बस ये नहीं रहेगा, इसका फॉन्ट फेस हमको चेंज करना है, कंट्रोल एस कर देते हैं। आप लोगों को एक और दिखा देते हैं कि नॉर्मल सा फॉन्ट कैसा आ रहा है। देखो ये नॉर्मल सा आ रहा है। अब ये हमारे हम जैसा चाह रहे थे वैसा अब जाके हुआ। इसका चेंजिंग करना है, तो इसका फॉन्ट फेस कौन सा है, ये दिया हुआ है, पैसिफिक को कर्सिव कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो आ गया, इस पे आइए, रिफ्रेश कर दीजिए, आ गया। तो अब आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी फॉर्म फॉन्ट फेस को यूज कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो।